यूजीसी कानून के विरोध में ब्राह्मण समाज का ऐलान किया गया है। नेताओं को चूड़ी पहनाकर कालिख पोतने की चेतावनी दी गई है। दरअसल अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज द्वारा यूजीसी कानून के विरोध को लेकर पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। इस दौरान समाज के प्रदेश अध्यक्ष पुष्पेंद्र मिश्रा ने सवर्ण वर्ग के नेताओं पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीते दिनों आयोजित एक पत्रकार वार्ता में सवर्ण समाज के कई नेता मौजूद थे, लेकिन यूजीसी कानून से जुड़े सवालों का जवाब देने के लिए कोई भी सामने नहीं आया। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि जब उनके बेटे बेटियां भविष्य में पूछेंगे कि यूजीसी कानून लागू होने के समय उन्होंने क्या किया, तो उनके पास कोई जवाब नहीं होगा। पुष्पेंद्र मिश्रा ने चेतावनी देते हुए कहा कि ब्राह्मण समाज अब चुप नहीं बैठेगा। उन्होंने कहा कि इसकी शुरुआत रीवा के सांसद से की जाएगी और सभी जिम्मेदार नेताओं को चूड़ी पहनाकर, बिंदी लगाकर तथा मुंह पर कालिख पोतकर विरोध दर्ज कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह कदम समाज के सम्मान और अधिकारों की रक्षा के लिए उठाया जाएगा और यूजीसी कानून के खिलाफ ब्राह्मण समाज का विरोध आगे भी जारी रहेगा। और विषय ये है यूजीसी यूजीसी सवर्णों के लिए एक तरीके से काला पानी की सजा। भारत सरकार ने यूजीसी 2013 का एक कानून लेके आई थी, इसके बाद 2023 का एक कानून लेके आई और 2026 का 2023 का जो कानून था उसको परिपत्र उसका जारी नहीं किया था 2023 का, और 2023 का परिपत्र अभी कम से कम 7-8 दिन पहले उन्होंने जारी किया, आनन फानन में जारी किया मध्य प्रदेश सरकार ने। अरे हम तो ये पूछना चाहते हैं मध्य प्रदेश सरकार से कि इतनी जल्दी क्यों पड़ी है भाई आपको, जब सर्वोच्च न्यायालय में यूजीसी 2026 के नियम को लेकर के, चूँकि हम सब तो सर्वोच्च न्यायालय को मानने वाले लोग हैं, हम सब एकता और अखंडता की बात करते हैं, और जो उद्दंड लोग जिन्होंने अभी सोमवार को इस तरह की उद्दंडता दिखाई, जिनको ना शासन का ना प्रशासन का ना किसी भी प्रकार से कतिपय लोगों का कोई भय नहीं, इसका मतलब क्या है? आप क्या कहना चाहते हो? कौन से देश का निर्माण करना चाह रहे हो? कौन से समाज का निर्माण करना चाह रहे हो? ऐसा कौन सा अलग सा देश बनाओगे? क्या सवर्णों को आप काला पानी की सजा दे दोगे? हम सबको, यहाँ करनी सेना के भी हमारे मित्र बैठे हुए हैं, मातृशक्तियाँ भी बैठी हुई हैं, मैं आप सबके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी से ये कहना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी, जब आप 2013-14 में भारत में या मध्य प्रदेश में ये जो सरकार आई आपकी भारतीय जनता पार्टी, तो आप ये कह के चिल्ला करके पानी पी करके कि हम मंदिर वहीं बनाएंगे, राम राज्य आ जाएगा, भगवान श्री रामचंद्र जी ने जिस प्रकार से परिकल्पना की थी वो भारत देश हम बना देंगे, सोने की चिड़िया बना देंगे, सर्वभाव संभाव की बात करते थे वो लोग। एक बात आप सबके समक्ष हम कहना चाहते हैं कि ब्राह्मण ने ही ये कहा है कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। ये किसने सिखाया है? ये ब्राह्मण ने सिखाया है। तो इन परिकल्पनाओं को जिनने मूर्ति रूप में, साकार रूप में परिणित किया है, वो कौन है? वह ब्राह्मण है। सवर्णों ने, हम सवर्ण की बात करते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, हम तो ये जो हमारा अंग है, इस अंग के रूप में जैसे हमने विभाजन हमारा कि हाथ, मुंह, पैर, पेट, ऐसे ही वर्णों का भी एक विभाजन किया गया। लोग पानी पी करके गाली बकते हैं कि ब्राह्मणों ने ये कर दिया, मनुवादियों ने ये कर दिया। हम उनको ये बताना चाहते हैं और सरकार को भी ये चेताना चाहते हैं कि यहाँ जो रीवा में जिस प्रकार से तांडव मचाया गया, 300 लोगों पर FIR की गई, उन लोगों ने एम्बुलेंस को रोका, पूरी रोड जाम करी और लेटे हुए थे, उनको किसी भी प्रकार से सरकार का, शासन का, प्रशासन का कोई भय नहीं था। ये उनको मनोबल मिल कहां से रहा है साहब? कुछ कतिपय लोग जो ये बीज जो हैं, ये 15 साल से 20 साल से 25 साल के जो लड़के हैं, उन लड़कों पर वो जो बीज बो रहे हैं, जो कि वर्ग संघर्ष की स्थिति पैदा कर रही है। और हम लोगों के लिए, सवर्णों के लिए जो यूजीसी का जो नियम है, हम ये बात करते थे कि हमारे बच्चे, हम बच्चों का भविष्य देखते थे कि पुत्र सुपुत्र कतय धन संचय, पुत्र कुपुत्र कतय धन संचय, ये बात करते थे। उन बातों की परिकल्पना हम क्या कर सकते हैं? आज हमारे बच्चे जो यूनिवर्सिटी में जाएंगे, कॉलेजों में जाएंगे, हमारा तो मन वहाँ लगा रहेगा। उनको तो दब करके, अगर कोई भी अन्य समाज का बच्चा उन पर किसी भी प्रकार से लांछन लगा दे तो उसकी बात तो सुनने का अधिकार भी नहीं। अरे साहब, मैं तो ये कहता हूँ कि कोर्ट भी दलील सुनती है,
चाहे वह आरोपी हो, उसकी भी दलील सुनती है कि नहीं सुनती है? एक पर्चे तो एक पक्षी कार्रवाई तो नहीं होती, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार तो एक पक्षीय कार्रवाई कर रही है, सवर्णों के लिए काला पानी की सजा दे रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि सवर्ण तो इस देश के निवासी ही नहीं है, काला पानी की सजा दे दो। नरेंद्र मोदी सरकार, नरेंद्र मोदी क्या इस देश को दो भागों में विभाजित करना चाहते हैं, एक सवर्ण वर्सेस बनाना चाहते हैं? ये खाई क्यों? क्या इस देश में सवर्णों ने इनको वोट नहीं दिया? क्या इन्होंने, अरे वोट तो चलो ठीक है, राजनीति में मैं तो ये कहता हूं चरित्र नाम की कोई चीज नहीं होती है, लेकिन क्या आप कौन सा देश बनाना चाहते हो? क्या सवर्णों के बच्चे इस देश के बच्चे नहीं हैं? उन लोगों के भविष्य के साथ आप जिस प्रकार से खिलवाड़ करना चाहते हो, ये कतिपय अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज, सवर्ण समाज कतई इस तरह के कानून को कतई लागू नहीं होने देगा। और हमारा तो ये कहना है कि 19 मार्च को जब सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पास यह रखा हुआ है, तो आपको ये कूदाकादी करने की जरूरत क्या है साहब? आपने ये रोड क्यों जाम करी? और आपने शासन और प्रशासन की आपको कतिपय भी डर नहीं है? तो ये सब चीजें किसके कहने पर हो रही है और किसका बल मिल रहा है, किसका संबल मिल रहा है, ये आप सबके माध्यम से हम सब पूछना चाहते हैं। हमारा ये कहना है कि अगर हम सवर्णों के खिलाफ ये यूजीसी कानून लागू होता है, तो ये ध्यान रखना, ये जो सरकार है, यूजीसी का फुल फॉर्म जो इन्होंने जो भी दिया हो, लेकिन सवर्णों ने एक ही इसकी परिभाषा दी है, उल्टी गिनती शुरू। इसका मतलब ये है सीधे सीधे कि कौन सरकार में कौन है, सत्ता में कौन है? भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। सवर्णों के खिलाफ इस प्रकार से कोई भी कतिपय किसी भी प्रकार से हम लोग अपने ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर होने वाले अत्याचार को नहीं सहेंगे। पूछ लीजिए जो भी पूछना। आपकी ही पार्टी के बहुत सारे लोग अपोजिशन से पूछना चाहते हैं, लेकिन ये हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं कि सरकार में बैठे लोगों से पूछे। आप सीधी से आ रहे हैं जी। सीधी में इतना बड़ा घटनाक्रम हुआ, सीधी सांसद से किसने पूछा? मैंने पूछा। सीधी में सिहावल विधायक कौन है? ब्राह्मण है, किसने पूछा? मैंने पूछा। और पिछले साल का आप जो जिक्र कर रहे हैं 2023 का, वहां एक घटना हुई थी, चरण हुए थे, शिवराज सिंह चौहान ने वहां बुलाकर घर बना, हवेली तान दी, सब कुछ कर दिया। वो हत्या का जो फॉर्मेट है आप देख के आए होंगे, आप शायद ज्यादा अच्छे से जानते होंगे। अगर धोखे से उस तरह की हत्या किसी दूसरे धर्म के इंसान ने कर दी होती तो इस देश में आग लगा देते थे। और जिस तरह से मारा गया, उसके बाद एक आदमी उस पर बोलने को तैयार नहीं है। भोपाल में किसने बोला बताइए ना? राजधानी विधानसभा चल रही है, एक आदमी नहीं बोला। आप बताइए कैसे लड़ेंगे इस तरह की परिस्थिति में? आंदोलन खड़े होते हैं, सवर्णों में ही बिखराव जब शुरू हो जाता है, कैसे आंदोलन खड़ा करेंगे बताइए? सबसे बड़ा सवाल तो ये खड़ा हो जाता है। निश्चित तौर पर आपका सवाल जो है वह दिल को छूने वाला है, और यही विडंबना है कि जितने भी राजनेता हैं हमारे सवर्ण समाज के, चाहे वो ब्राह्मण समाज के हो, चाहे क्षत्रिय समाज के हो, चाहे वैश्य समाज के हो, ये बोलने में डर रहे हैं। इनको किस बात का डर है, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। हम अमित जी, हम सब जब जन्म लेते हैं तो हमने ये सुना है, ये पंक्ति हम दोहराते हैं कि जिस देश जाति में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जावे। ये हम पंक्ति गाते आए हैं। लेकिन क्या इन लोग, आपका बिल्कुल प्रश्न जायज है और ये दिल को छूने वाला भी है कि क्या सवर्ण समाज के राजनेता लोग कब जागेंगे? इस बात पर एक प्रश्न चिन्ह है। अभी विधानसभा में अभी एक भी प्रश्न ऐसा नहीं आया है। और आपने जो कहा कि विगत 2 साल पहले जो सीधी में एक कांड हुआ था जिसमें एक ब्राह्मण लड़का था, 24 घंटे में उसके मकान को तोड़ दिया गया था, और यहां से लेकर के पूरे देश में राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया था उसको लेकर के। तो ऐसा क्यों? मैं वही कह रहा हूं कि दोहरी राजनीति क्यों? सवर्णों के लिए कोई अलग नियम बनेगा क्या, और अन्य समाज के लिए क्या अलग नियम बनेगा क्या? यह निश्चित तौर पर यह दुखद है। सवर्ण राजनेताओं को भी सोचना चाहिए। और मैं तो अपने संगठन के समस्त पूरे जिलों में पदाधिकारियों से और जिलाध्यक्षों से ये कहना चाहता हूं कि जितने भी सवर्ण समाज के अपने राजनेता हैं जो चिल्ला करके कहते हैं कि हम तो हमारे समाज के लिए हम ये हैं, वो हैं, हम गुरु हैं, हमें ही सब मानो, तो इनको तो आईना दिखाने का भी काम हम सबको करना चाहिए। इनको चूड़ियां भेंट करनी चाहिए, इन सब के घर में जाकर के चूड़ियां पहनो। जब आपका बच्चा, चूंकि अमित जी
इन सब ये इतने सक्षम हो चुके हैं, ये अपने बच्चों को विदेश भेज रहे हैं, इनको तो कोई परवाह है नहीं। लेकिन हम जैसे मध्यम वर्गीय की जितने भी सवर्ण समाज के मध्यम वर्गीय बच्चे हैं, उनको तो यहीं पढ़ना है, यहीं यूनिवर्सिटी में रहना है। हम लोगों को वही अपमान का घूंट पीना पड़ता है और इनके अत्याचारों से रोज 1 to 1 होना पड़ता है। तो निश्चित तौर पर हम सब ने ये भी हम बनाना चाहेंगे कि इन सब को मिल करके और इनको आईना दिखाने का काम करें और इनको जताने का भी काम करें कि जिस समाज से तुम हो, अगर तुम नहीं बोलोगे तो तुम्हें हराने का भी काम करेंगे। कुछ राजनीतिक पार्टी में आपने पार्टी फोरम में शिकायत की किसी तरह की? हाँ, यहाँ क्योंकि कल कमिश्नर पटेल जी से हमने यहाँ के पत्रकारों में बातचीत की तो उन्होंने बताया कि पार्टी फोरम में शिकायत करने पर कार्रवाई होगी। तो यहाँ के लोगों ने किसी तरह की कोई कार्रवाई? ये तो पल्ला झाड़ने वाली बात है। मैंने उनका इंटरव्यू देखा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वो तो आप लोगों का जवाब भी नहीं दे पा रहे थे, बगले झाँक रहे थे, वो इधर उधर की बातें कर रहे थे। प्रश्न आपका कुछ और होता था, उत्तर कुछ और देते थे। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सोशल मीडिया पर देखी, अगल में भी और बगल में भी कौन बैठा था? सवर्ण समाज। डूब मरना चाहिए, डूब मरना चाहिए। आपके माध्यम से उन दोनों लोगों को, दोनों भाइयों को कहना चाहता हूं कि डूब मरो। ऐसी राजनीति और ऐसी सत्ता के लोलुपता में बैठे हुए हो। जब आपसे आपका बच्चा पूछेगा कि पिताश्री जब ये नियम बन रहे थे तो आपने कभी अपनी आवाज़ उठाई थी, तब उनको शर्म नहीं आएगी क्या? वो अपने बच्चों को क्या जवाब दे पाएंगे? तो ये माना जाए कि इस समय आप चूड़ी, बिंदी और सिंदूर लीवा से शुरुआत कर रहे हैं? निश्चित तौर पर मैंने अपने जिलाध्यक्ष को भी आदेशित किया है और आप सबसे मैं निवेदन करूंगा, जितने भी सवर्ण भाई हैं, हमारे करणी सेना के भाई हैं, ये तो हमारी भुजाएं हैं। निश्चित तौर पर हम सब मिलकर के लड़ेंगे और सवर्ण समाज को आगे लेकर के आएंगे। और ये जितने भी राजनेता हैं जो चुपचाप मुंह में दही जमा करके बैठे हैं, इनको भी आईना दिखाने का काम करेंगे और इनको चूड़ी, बिंदी और टीका सब भेंट करेंगे। 1-2 दिन में अभी आपको दिख जाएगा। शुरुआत किससे होगी, सवाल तो ये भी है ना। शुरुआत सांसद जी से यहीं उसके बाद अपने माननीय से। कौन माननीय? राजेंद्र शुक्ला जी। बस वही हमारे आप तो बिल्कुल नामजद बोलिए, इसमें डरने का क्या? नहीं, डरने का कोई नहीं, नामजद ही बोल रहे हैं। सर एक सवर्ण है उनके जिक्र हो रहा ना, उसके 1 घंटे पहले बीजेपी कार्यालय में उनकी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उनसे जब सवाल पूछा गया तो वेंकटेश पांडे तुरंत नहीं बजट में उन्होंने भी मना किया, बोला आज बजट उनके तो मुंह में दही जमा बोलना चाहिए। इनको इन लोगों को समाज ही नेता बनाता है, इन लोगों को समाज ही नेता बनाता है और इनको जवाब देना पड़ेगा। जवाब नहीं देंगे तो ये बंगले झांकेंगे, इनको निकलने नहीं देंगे, इनका मुंह काला करेंगे। सबसे पहले कौन? हमारे घर का ही व्यक्ति है ना। हम इनको क्यों भेजा गया है विधानसभा में कि हमारे समाज की बात को वहां पटल पर रखो। जब तुम नहीं रखोगे तो किस पर कौन रखेगा हमारी बात? मेरा सवाल है सर, एक आपने बोला चूड़ी, बिंदी और इनको माताएं बहनें, जब देखिए हमारी माताएं और बहनें पूजा का विषय है, ठीक है। एक वीर इतनी हमारे देश के अंदर इतनी योद्धाएं नारियां हुई है और आपका प्रश्न ही बात करी कि ये हमारी माताएं बहनें कितने समाज का निर्माण करती हैं। एक जिस कुल में बच्ची पैदा होती है, उस कुल को फिर जहाँ शादी होती है उस पे वो जो बच्ची है उसके मामा का पक्ष और उसके मामा का पक्ष, चार कुलों को तारती है वो हमारी माताएं बहनी हमारे बगल में बैठी हैं। और सबसे ज्यादा प्रताड़ना, मानसिक प्रताड़ना चाहे सामाजिक प्रताड़ना, सबसे ज्यादा कौन सहता है? हमारी माताएं बहनें। हम लोग तो बाहर रहते हैं, पठन पाठन के लिए कौन देखता है? हमारी माताएं बहनें बच्चों को देखती हैं। सबसे ज्यादा टेंशन किसको होती है? माताओं बहनों को होती है। तो सबसे ज्यादा इस अपमान का घूंट और इस जो कठिनाई आ रही है, चाहे यूजीसी हो चाहे अन्य सामाजिक जो द्वेष फैल रहे हैं, इन सबको कौन देख रहा है? सबसे ज़्यादा माताएं और बहनें उसको फेस कर रही हैं। तो निश्चित तौर पर ये लोग अब उस चीज़ को भी लेकर के और आगे आएंगे, हम सबके साथ में रहेंगे। की हत्या हुई थी महाशिवरात्रि के दिन में। 75 साल के वृद्ध थे वो, उनको मार दिया एक केवट में। और मारने का सिर्फ उसके दिमाग में एक ही कारण था, ये ब्राह्मण है, ये टीका लगाते हैं। तो उसने उनके ऊपर हफ्सा से प्रहार किया, उसकी नृशंस हत्या की। इसके लिए पहले भी वहाँ तहसीलदार की एक हत्या हुई, वहाँ के लोकल लोगों ने बताया कि उसमें भी उसी का हाथ था। और उसके बाद भी वहाँ प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। SDM कार्यालय के सामने उसने अपना बूचड़खाना आदिवासी की ज़मीन में कब्जा करके बनाया है, अपनी एक गोमती वहाँ बनाया है और वहाँ से जितने भर अवैध काम करता है।
उसने जब उनको मारा तो उसमें बालू है वहाँ पे, तो बालू के नीचे उसने 2-3 तलवार और रखी हुई थी कि अगर इस तलवार से कोई दिक्कत होगी तो हम दूसरे तलवार से। तो जो इस तरीके से नृशंस हत्या हुई है वो निश्चित रूप से ये बहुत ही खराब चीज़ है। और ये जो देश में माहौल बना है, हर जाति के निशाने पे ब्राह्मण है, ब्राह्मण से हर व्यक्ति, ब्राह्मण से ये उनको ये लगता है कि हमारा शोषण किया, ब्राह्मण ने ये किया। सच्चाई उनको समझना चाहिए कि ब्राह्मण ने शोषण नहीं किया, ब्राह्मण ने ज्ञान दिया, दिशा दिया। चाहे वो बाबा साहब अम्बेडकर रहे हों, उनको पढ़ाने लिखाने का जो भी काम किया सब ब्राह्मण ने किया। लेकिन जो अल्पज्ञानी है, जिनको ज्ञान कम है, और उसने जो मर्डर किया केवट ने, वो सोशल मीडिया देखता था एक बगल में, और उसमें सोशल मीडिया में ये सब चीज़ें, वो जो नकारात्मक चीज़ें हैं उसके दिमाग में फीड थी और उसने मर्डर किया। तो समाज में ऐसी चीज़ें ना आए, दोबारा ऐसा काम ना हो, जिसने अपराध किया है उसको पर्याप्त दंड मिले, उस जो अवैध कब्जा किया है उसका अवैध कब्जा को जमींदोज किया जाए। यही सब बातों को लेके हम लोग गए थे। पुष्पेंद्र जी आए हैं, प्रदेश अध्यक्ष भोपाल से, सिर्फ इसी काम के लिए आए हैं, और फिर हम लोग अभी कुसबे से आ रहे हैं। और वही हम प्रशासन से मांग करते हैं कि निष्पक्ष करें काम। चूँकि जो पेशाब कांड हुआ था सीधी में, उसमें तो 24 घंटे में आपने घर गिरा दिया। ये दोहरा मापदंड जो मध्य प्रदेश सरकार का है वो ठीक नहीं है। आज 8 दिन हो गए हैं और अभी तक उसकी जो अवैध गोमती है बूचड़खाना, उसमें कोई हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं वहाँ SDM और तहसीलदार। तो ये सब चीज़ें ठीक नहीं है। तो प्रदेश सरकार से हम लोग मांग करते हैं कि ये जो सही है, निष्पक्ष चीज़ें हैं और सच है जो, उसमें करे। ब्राह्मण है तो क्या उसको देश में, हिंदुस्तान में रहने का हक नहीं है? ये तो कोई बात नहीं है। और जो पूरे देश में व्यवस्था फैली हुई है, अभी दूसरा UGC वाला मामला आ गया, यहाँ UGC के समर्थन में इन लोगों ने जाम किया, एम्बुलेंस खड़ी रही, कुछ लोगों के खिलाफ FIR भी हुआ, पर उसको कुत्ते का जो है उन्होंने ज्ञापन डाला, कलेक्टर को दिया। तो ये जितनी भर जो है इसको जितनी हुड़दंगी जो हो रही है वो सब समाज कर रहे हैं, उनको भी, उनसे भी मेरा निवेदन है कि जो सही चीज़ें हैं सही काम करें, और ये दिमाग से हटा दें कि ब्राह्मण आपका दुश्मन है। ब्राह्मण दुश्मन नहीं है, आपका मित्र है, और आपको हमेशा सही राह दिखाया है। और यही सब चीज़ें हम लोग हैं, बस यही मैं सबसे कहना चाहता हूँ। बाकी प्रसिद्ध न्यू खुशी मोबाइल जंक्शन एवं फर्नीचर हाउस। खरीदे सब कुछ एक ही जगह पर आसान सी किश्तों में। न्यू खुशी मोबाइल जंक्शन एवं फर्नीचर हाउस में मोबाइल, सोफा, बेड, अलमारी, बक्सा, पेटी, सिंगारदानी, टीवी, फ्रिज, AC, वॉशिंग मशीन, शादी का संपूर्ण सामान एक ही जगह में उपलब्ध है। हमारे यहाँ 0% फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध है और 5 मिनट में कहीं के भी आधार कार्ड से आप फाइनेंस करवा सकते हैं। शादी का संपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक और फर्नीचर सामान खरीदने पर पाए भारी छूट और सुनिश्चित उपहार। हमारे यहाँ मेगा एक्सचेंज ऑफर में पुराने के बदले नए सामान उचित मूल्य में दिए जाते हैं। हमारा पता है न्यू खुशी मोबाइल जंक्शन एवं फर्नीचर हाउस, ढेखा तिराहा, रीवा। हमसे संपर्क करें 89 89 90 19 92 और 62 64 72।